Alaikum, welcome to you my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain what is risk matrix. रिस्क मैट्रिक्स क्या होती हैं, क्या इसका फ़ायदा होता है तो क्या इसका नुकसान होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिफ़ाइन करूँगा आपको बताऊँगा कि आपने कैसे हाई रिस्क को लो पे लेके आना है और जो लो रिस्क है आपने उसकी रेटिंग कैसे निकालनी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू नहीं है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स, सेवेरिटी, लाइक्लीहुड, ये दो टाइप होती हैं। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करके आप रिस्क की असेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा ग्राइंडिंग करते हुए, ठीक है, उसको चोट लग गई है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था कि रिस्क की जो कैटेगरी होती है वो तीन होती है, एक लो और दूसरी हाई एंड थर्ड मीडियम। ठीक है, ये तीन कैटेगरी होती है। जैसे रूटीन में अगर चले तो आपकी पहले लो आएगी, फिर मीडियम आएगी, फिर उसके बाद हाई आएगी। ठीक है, एज सेम एज। तो फिर आपने जब उसको ग्राइंडिंग का कटर लग गया है, आपने सबसे पहले उसकी ये चेक करनी है कि ग्राइंडिंग की आरपीएम कितनी थी, रोटेशन पर मीटर मिलियन। ठीक है, तो अगर आरपीएम आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ये ग्राइंडर कितने वाट की थी। ठीक है, वाट की थी या एम्पेयर की थी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने फाइंड कर ली। फिर उसके बाद थर्ड आपने ये चेक करने के ग्राइंडर की स्पीड कितनी थी। ठीक है, फोर्थ आपने चेक करनी है कि ग्राइंडर किस मटेरियल पे काम और कर रही थी, दीवार पे काम कर रही थी कटिंग का, या उसके बाद आयरन का काम कर रही थी, कोई स्टील वगैरह काट रही थी। ठीक है, या फ्लोर पे कोई कट वगैरह लगा रही थी। ठीक है, सीमेंट बनने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो जब आपने ये चीज़ें काउंट कर ली, फिर आपने ये चीज़ करना है ये ग्राइंडर किस बंदे के नाम इशू है। ठीक है, किस बंदे के नाम इशू है, किस टाइम इशू है। ठीक है, कौन से स्टोर से ग्राइंडर इशू हुआ है और इसके पार्ट्स कहाँ कहाँ से आए हैं, पहले लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए थे। ठीक, ये सारी चीज़ें जब आपने नोट डाउन कर ली, फिर आपने ये चीज़ चेक करनी कि ये किस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, आपने सभी चीज़ें काउंट कर ली है। अभी आपने रिस्क की रेटिंग निकालनी है। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी मल्टीप्लाई रिस्क, फिर आपकी रिस्क रेटिंग निकल आएगी। जैसा कि एक रिस्क होता है कि 3 × 3 टेबल होता है, कि 3 × 3 उसका टेबल होता है, और एक 5 × 5 उसका टेबल होता है। अभी जो आपके सामने ये 5 मल्टीप्लाई 5 रिस्क मैट्रिक्स है, और ये जो ग्रीन है, ग्रीन का मकसद ये है कि ग्रीन सेव है, येलो का मतलब है मीडियम। ठीक है, और रेड का मतलब है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। ठीक है, जब आपके पास रिस्क की मैट्रिक्स ग्रीन पे आ रही है तो आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर येलो पे जा रही है तो आपने उस ग्राइंडर वाले बंदे को कहना है कि भाई अपनी ग्राइंडर को इंस्पेक्शन करवा के आपने फिर लेके आनी है, फिर आपने यूज़ करना है। और आपने जो जो इक्विपमेंट ग्राइंडर चलने के दौरान यूज़ होते हैं, जैसे फेस शील्ड यूज़ होती है, सेफ्टी ग्लव इस्तेमाल होते हैं, सेफ्टी शूज़ इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपने लेनी है। ठीक है, फिर आपने काम करना है। ये इसका मकसद ये है कि आपने जो हाई रिस्क था ना, ठीक है, हाई रिस्क के रात के बेबी ग्राइंडर को सेव गार्ड नहीं लगाओ। ठीक, आपने उसका जो हाई रिस्क पहले डिफाइन कर देना है ताकि वो अपना ग्राइंडर का सेव गार्ड ले आके वो अप्लाई कर ले, लगा ले। ठीक है,
پھر ایسے آپ کو رسک کی اسیسمنٹ اور میٹرس کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ ٹیبل اس لیے آپ کے لیے مینشن کیے گئے ہیں کہ ڈیفرنٹ لوکیشن میں ڈیفرنٹ چیزوں کے ٹیبل یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کو پہلے میں نے بتا دیا کہ ریڈ جو ہوتا ہے ہائی کا ہوتا ہے، گرین جو ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے آپریشن، اور جو یلو ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے میڈیم رسک کا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کو آسان میں نے اگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو کائنڈلی آپ میرے ویڈیو کو دوسرے بندوں کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے بندے بھی نالج جو ہوتا ہے نا اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نالج بھی ایک آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ آگے شیئر کریں گے تو اگلے بندے کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آج آپ سیکھنے والی سٹیج پہ ہیں نا تو آپ سیکھیں، بہت زیادہ سیکھیں، اس طرح سیکھیں کہ آگے کسی کو سکھا سکیں۔ اور اگر آپ کسی کو سکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس چیزوں کا عمل خود پہ امپلیمنٹ کریں کہ آیا کہ جو میں سکھا رہا ہوں اس پر میں خود عمل کر رہا ہوں کہ نہیں۔ تو ویڈیو زیادہ لینتھی نہیں کرتے، یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ورڈ آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں جو چیز آپ کو سمجھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو تب بھی آپ بتا دیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ یو آر اسٹے ویری گڈ اینڈ ٹیک کیئر ایوری ٹائم۔ اللہ حافظ۔